हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी एमपी बिहार बोर्ड हो, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनसे रिलेटेड लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन लिंक्स के थ्रू मिल जाएगी। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आपका चैप्टर द सर्मन एट बनारस की समरी। तो आइए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर को लिखा किसने है। इस चैप्टर को लिखा है बेटी लुईस ने, यानी बेटी लुईस रेंशो बार्बर। इन्होंने इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ डिटेल में अच्छे से बताया स्टूडेंट्स, और मैंने एक्सप्लेनेशन के वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल्स में आपको इस चैप्टर के बारे में बताया है। और ये चैप्टर किसके बारे में है? जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने अपना जो पहला सर्मन का अर्थ होता है उपदेश, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था और वो उपदेश क्या था, उसी के बारे में हमने इस चैप्टर में बात की है। एक्सप्लेनेशन में मैंने डिटेल में आपको पूरा समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर देखिए। और अब हम बढ़ते हैं इसकी समरी की तरफ। गौतम बुद्ध was born to a North Indian royal family as a prince and was named सिद्धार्थ गौतम, यानी उत्तर भारतीय राज परिवार में जन्मे एक राजकुमार थे जिनका नाम है सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम ये एक राजकुमार थे और 12 वर्ष की आयु में गुरुकुल चले गए थे पढ़ाई करने के लिए। जब ये वापस लौट कर आए 4 साल बाद, तब इनकी शादी एक राजकुमारी से हो गई थी और ये अपना लाइफ जो है, अपना जीवन है, बहुत ही अच्छे से जी रहे थे। और यही सिद्धार्थ गौतम है जो आगे चल के गौतम बुद्ध बन गए थे। अब जब तक ये गौतम बुद्ध नहीं बने हैं तब तक हम इन्हें सिद्धार्थ गौतम ही कह के पुकारेंगे स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलिए। When he was 12 years old, he was sent to a faraway place to study Hindu sacred scriptures, यानी भारतीय स्क्रिप्चर्स जो होते हैं, यानी हमारी जो सभ्यता होती है, जो कि उपनिषद, वेद, इन सब के बारे में पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल ये चले गए थे सिर्फ 12 वर्ष की आयु में। एंड अपॉन रिटर्निंग 4 years later, he got married to a princess। और 4 साल के बाद, मतलब अपनी पढ़ाई वहाँ पूरी करने के बाद 16 साल की आयु में ये वापस लौट आए थे और इनकी शादी एक राजकुमारी से ही करवा दी गई थी। और अभी तक इनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, ऐसा कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं है इनकी लाइफ में, राइट। सून दे बोथ हैड अ सन एंड दे कंटिन्यूड टू लिव द रॉयल लाइफ फॉर अबाउट 10 years। अब हुआ क्या, शादी के बाद इनके परिवार में एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, यानी बेटा पैदा हुआ। और उसके बाद लगभग 10 सालों तक इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक राजा की तरह जीवन बिताया है और 10 सालों तक राज परिवार में रह के और उन्होंने अपनी प्रजा पे राज किया है। यानी इनकी जो अभी तक का जीवन है, मैं बता रही हूँ कि बहुत अभी तक स्मूथ चल रहा है बेसिकली, है ना। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पीड़ा, कोई दुख नहीं है। The royals were shielded from all the unpleasant experiences of the world until one day, on his way to hunt, the prince met a sick man, an aged man, a funeral procession and a monk begging for the alms। अब हुआ क्या, जो ये राज परिवार के जो लोग हैं वो हर दुख पीड़ा इनसे एकदम दूर थे, परे थे, इनको मालूम ही नहीं कि ये सब होता क्या है। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ जो हैं वो हंट के लिए, यानी शिकार पर निकले, तब उन्होंने रास्ते में क्या देखा, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान भी बताया है कि अब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं, वो जो सीक्वेंस में हुआ है वो सीक्वेंस ज़रूर से ज़रूर याद रखिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले वो मिले एक बीमार व्यक्ति से, यानी एक शारीरिक पीड़ा हो रही थी उसे क्योंकि वो बीमार था और उसकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं। दूसरे वो मिले एक एजेड आदमी से, यानी एक बुज़ुर्ग व्यक्ति से। ये बुज़ुर्ग व्यक्ति को भी पीड़ा है, उसको भी समस्या है, वो बीमार ज़रूर नहीं है, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आप हैंडल उसे नहीं कर सकते, तो वो भी कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा भी कह सकते हैं और हम हेल्पलेस भी कह सकते हैं उसे। अ फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी उन्होंने एक चिता जलते हुए देखी थी। फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब ये होता है कि जब अंतिम संस्कार जो हो रहा होता है उसे ही कहा जाता है, ठीक है। एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स यानी भिक्षा बेसिकली।
और मॉन्क का मतलब है भिक्षु। तो जो भिक्षु है वो भिक्षा मांग रहा था, चाहे दाल, कुछ भी खाने के लिए, दाल, आटा, चावल जो भी मिल जाए उसे, उसी से ही वो खाना खाया करते हैं। तो इसीलिए ये 4 चीज़ें, इन इवेंट्स जो हैं एक के बाद एक हुई लगातार एक ही दिन में। कब? सिद्धार्थ के साथ तब हुआ जब वो शिकार के लिए जा रहे थे। अब यहाँ पर आकर क्या बदलाव हुआ उनके जीवन में कि उन्होंने देखा कि लोगों को कितनी समस्याएं हैं, या 2 वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ रही है, दर दर भटकना पड़ रहा है जैसे भिक्षु भटकते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को बहुत ही परेशान कर रही थी कि ऐसा क्यों। उनके लिए ये जो क्यों वाला ये जो सवाल है, ये प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह हो चुका था कि उन्हें, क्योंकि वो खुद ने, उन्होंने इस तरीके का समस्या कभी देखी ही नहीं थी, तो उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है जीवन में और क्या कारण है और इसका अर्थ क्या है। These experiences acted as eye openers, मतलब एकदम आंखें खुल गई इस समय सिद्धार्थ गौतम की, कि उन्हें पहली बार ऐसा समझ में आया कि लोग कितनी तकलीफ़ों में रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो तकलीफ़ों का अर्थ ही अभी तक नहीं मालूम था। For him, and thus he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge. Students, spiritual knowledge का मतलब होता है अध्यात्म का ज्ञान, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है इसका अर्थ। ये जो 4 इंसिडेंट्स हुए, सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति मिला, फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, उसके बाद उन्होंने अंतिम संस्कार होते हुए देखा और आखिर में एक भिक्षु को देखा। ये चारों जो चीज़ें उन्होंने होते हुए देखी तो उनको एक एहसास हुआ, उनकी एकदम आंखें खुल गई और उन्हें समझ में आया कि वाकई में लोग कितने दुखी हैं इस संसार में और कितनी पीड़ाएं हैं उनके जीवन में, और वो तो इन सभी पीड़ाओं से, दुख से, समस्याओं से एकदम परे हैं, उन्हें तो इन सब का एहसास है ही नहीं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारे जो ऐशो आराम थे ना, राज परिवार की जितनी भी सुख सुविधाएं थी, वो सब छोड़कर वो हायर सेंस, मतलब और भी ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए अध्यात्म की ओर बढ़ गए। और उन्हें ये आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए था, सच्चाई की खोज, सत्य की खोज कह सकते हैं हम, कि उसकी खोज में वो जाना चाहते थे और अर्थ समझना चाहते थे कि ऐसा क्यों है। अपॉन अटेनिंग सैल्वेशन ही बिगैन प्रीचिंग। और जब उन्हें सैल्वेशन मिला, मतलब ये वही समय है जब उन्हें ज्ञान हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई, और जब उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ, उन्होंने प्रीचिंग या उपदेश देना शुरू कर दिया। प्रीचिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स उपदेश देना। He gave his first sermon in the city of बनारस। और उन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया? बनारस शहर में। बनारस शहर को स्टूडेंट्स वाराणसी और काशी के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी उसके घाट पर स्थित है ये नगर, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जहाँ पर ये उपदेश दिया गया था बहुत ही गंगा किनारे दिया गया था। अब ये चैप्टर में हम ये जानेंगे कि वो उपदेश क्या था और उसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है, राइट? There was a lady named Kisa Gautami whose son had died. Suffering with unending pain, she went from house to house looking for medicine to bring her son back to life. People started thinking that the lady had lost her senses. अब हुआ क्या? किसा गौतमी नाम की एक महिला थी और उसका जो बेटा है वो मर गया था। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तो क्या कर रही थी, उसे इतना ज़्यादा पीड़ा, इतना दुख हो रहा था, वो अपने बेटे को घर घर, अपने पड़ोसियों में घर घर, इधर उधर लेकर जा रही थी। और क्या हो रहा था, घर घर जाकर और दवाई के लिए पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई भी दवाई है, ऐसा कुछ भी जो मेरे बेटे को फिर से जीवन दान दे सके और जो फिर से उसके शरीर में जीवन पैदा कर दे। People started thinking that the lady had lost her senses, और उसकी हरकतें देखकर सभी लोगों को यही समझ में आ रहा था कि शायद किसा गौतमी ने अपनी सुध-बुध ही खो दी है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही कि जो व्यक्ति एक बार मर चुका है वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। One day she met a man who directed her towards Lord Buddha, who could possibly have a solution for her problem. Buddha asked her to look for mustard seeds, and the seeds must be procured from a house that had seen no death. इसका ये मतलब है कि एक दिन किसा गौतमी, क्योंकि वो तो हर जगह जहाँ उसे जो मिल रहा था उसी से पूछ रही थी कि मेरे बेटे को मैं दोबारा ज़िंदा कैसे करूँ, लेकिन क्या ये संभव था? बिल्कुल नहीं। लेकिन किसा गौतमी फिर भी यहाँ पर हार मानकर नहीं बैठ रही थी, और उसने क्या किया, एक आदमी उसे मिला और उसने कहा
कि एक व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ और वो शायद तुम्हारे बेटे को फिर से ज़िंदा कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, और हो सकता है उनके पास कोई सॉल्यूशन भी हो, कोई उपाय हो। किस्सा गौतमी को फिर वो व्यक्ति जो है किस्सा गौतमी को बुद्ध के पास लेकर गए। यहाँ बुद्ध ने क्या कहा, उससे किस्सा गौतमी से सरसों के दाने लाने को कहा कि तुम कहीं किसी भी घर से सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन एक शर्त ये है कि वो घर ऐसा होना चाहिए जिसने कभी भी मृत्यु नहीं देखी हो, कभी भी जिसमें मृत्यु यानी उस परिवार में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ। अब क्या ये भी क्या संभव है? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आता है उसे मरना ही होता है। लेकिन इस बात से अभी तक किस्सा गौतमी जो है उसे एहसास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से इसी दुख में और इस गम में डूबी हुई है कि उसका इकलौता बेटा अब जिंदा नहीं है, और वो किसी भी कीमत पर कुछ भी करके अपने बेटे को जिंदा करना चाहती थी और एकदम स्वस्थ करना देखना चाहती थी। ठीक है, अब बिना कुछ सोचे समझे वो चली गई वो एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लाने के लिए। Reinstated with hope, Kissa Gautami once again went on a search from house to house, but to her dismay, she could not find mustard seeds from a house that would fulfill Buddha's condition. यानी यहाँ पर हर एक घर, हर चौखट पे वो चली गई, हर जगह, हर दरवाज़ा उसने खटखटा लिया और उसने वो सरसों के दाने मांग लिए। उसे सरसों के दाने तो मिल गए, लेकिन वो घर नहीं मिला जहाँ कभी किसी ने मृत्यु ना देखी हो, डेथ एक्सपीरियंस ना की हो। इनफैक्ट उसको पलटकर यही जवाब मिला करता था कि तुम जिस डेथ के बारे में पूछ रही हो वो हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा दुखी समय है, उसके बारे में हमें याद ना दिलाओ। और धीरे धीरे किस्सा गौतमी के बाद यही समझ में आने लगा कि हर एक फैमिली में, हर एक घर में डेथ्स हुई हैं, और इसीलिए जो बुद्ध की ये जो एक शर्त थी वो पूरी ही नहीं हो पा रही थी। Disheartened, she sat at the edge of the road, thus realizing how selfish she had been. She became conscious to the fact that men were mortal and no one could escape the cycle of life. This was exactly what Buddha wanted her to understand. अब यहाँ हुआ क्या, वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गई, मतलब उसका एकदम दिल जो है एकदम टूट गया। किस्सा गौतमी सड़क पर एक किनारे जाकर बैठ गई और वहाँ उसे ये एहसास हुआ कि ये संभव ही नहीं है, कि ये हो ही नहीं सकता कि कहीं किसी की डेथ ना हो। जो मॉर्टल हैं, यानी वो व्यक्ति जो मर सकता है, जो मॉर्टल हैं वो मरेंगे ही, मृत्यु निश्चित है, इसका और कोई तोड़ नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और यही बात किस्सा गौतमी को समझ में आई और उसने क्या कहा कि मैं कितनी सेल्फिश या स्वार्थी हूँ, मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी जो ये बात समझ ही नहीं पा रही थी। मौत तो अटल है और सभी की मौत एक ना एक दिन होनी ही है, तो मैं कैसे अपने बेटे की मौत को अटल बनाने पर तुली हुई हूँ और मैं कैसे फिर से उसको ज़िंदा करने पर तुली हुई हूँ। और किस्सा गौतमी को ये बात जब समझ में आई तो उसका दुख कोई खुशी में तो नहीं बदला, लेकिन उस दुख की जब उसे समझ आई तो दुख उसे सहने की एक हिम्मत भी हो गई और उसे इस बात का एहसास भी हो गया कि वो जो कर रही है वो गलत है। और यही बात बुद्ध जो है किस्सा गौतमी को समझाना चाहते थे। According to Lord Buddha, feelings of grief and sorrow only increase man's pain and suffering, thus deteriorating his health. Therefore, a wise person fully aware about nature's functioning must not grieve at something bound to happen, and only then he can be happy and blessed. मतलब ये है कि बुद्ध के हिसाब से, मतलब उनके अनुसार हमारी जो दुख के भाव होते हैं, जो हमारी शोक की जो भावना होती है और जो दुख है, समस्याएं हैं, वो सिर्फ मतलब अगर हम जितना ज़्यादा शोक करेंगे, जितना ज़्यादा हम दुख मनाएंगे, उससे होगा क्या, उससे हमारी पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई उपाय नहीं होगा। हम अगर हमेशा दुखी ही बने रहेंगे ना तो वो हमारी समस्याओं को बढ़ाएंगे। एंड सफरिंग दस डेटेरियोरेटिंग हिज हेल्थ, और अंत में हमारी ही सेहत पर असर पड़ता है अंत में। और सेहत का यहाँ सिर्फ शारीरिक सेहत ही नहीं है स्टूडेंट्स, हमारी मानसिक स्वास्थ्य से भी है कि अगर हम हर वक्त दुखी रहेंगे ना तो हमारी मानसिकता भी है वो भी बीमार रहेगी, हम कुछ भी अच्छा या स्वस्थ नहीं सोच सकेंगे। इसीलिए therefore a wise person fully aware about nature's functioning
इसका ये मतलब है कि एक जो समझदार व्यक्ति होता है और जिसमें समझ है, वो व्यक्ति ये समझेगा कि प्रकृति का क्या तरीका है काम करने का। फंक्शनिंग मतलब काम करने का तरीका, यानी प्रकृति के नियम कायदे क्या हैं और किस हिसाब से वो काम चलता है। Must not grieve at something bound to happen and only then he can be happy and blessed। और कभी भी अपने आप को उस चीज़ से एकदम बांधना नहीं चाहिए, अपने आप को something bound to happen, अपने आप को बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। और जब हमें एक बार इस बात की अनुभूति हो जाती है तभी हम हैप्पी और ब्लेस्ड रहेंगे। यानी जब हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि मृत्यु निश्चित है, अटल है, दुख, पीड़ा, शोक ये जीवन का हिस्सा है, इनका कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ इनका सामना किया जा सकता है, इनका मुकाबला किया जा सकता है। और जब हमें एक बार इस बात का एहसास हो जाता है तभी, और जिस भी व्यक्ति को हो जाता है, वही व्यक्ति खुश रह सकता है, वही व्यक्ति ब्लेस्ड रह सकता है। तो हो सकता है खुश और धन्य हो सकता है और हो भी जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये समरी वीडियो एंड होता है। होपफुली ये समरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और पसंद भी आ गई होगी, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक तो करें ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और स्टूडेंट्स, आप अगर अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त से सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल दीज टॉप कोर्सेज। लुक एट द लिस्ट ऑफ कोर्सेज, ये सभी आपके लिए अवेलेबल है स्टूडेंट्स, क्लास 7 से क्लास 12 तक के लिए, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा स्टूडेंट्स ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स को चेक करें ताकि इनसे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईजीली मिल जाए। इसके अलावा अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं चैनल से जुड़ी तो हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, और आप www.magnetbrains.com पर भी विज़िट कर सकते हैं, जहां आपको सारे के सारे वीडियोस जो हैं मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ अपनी तैयारी एकदम पक्की रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।